नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं गोपाल के शौर्य इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन को एक्सप्लेन किया था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शब्दजाल पूर्ण करा यानी कंप्लीट द वर्ड वेव। गडाचा प्रदेश असा दिसतो यानी जो फोर्ट है उसका आजू बाजू का एरिया ऐसा दिखता है। कैसा? पावसाळ्यात यानी रेनी सीजन में कैसा दिखता है? पाचूचा वाटतो। पाचू यानी वो एक प्रकार का रत्न है जिसको बोलते हैं पन्ना या इंग्लिश में उसको बोलते हैं एमराल्ड। उन्हाळ्यात यानी समर सीजन में कैसा दिखता है? वाळलेला पाला पाचोळा दिसतो यानी सूखे हुए पत्ते दिखते हैं वहां पे। सेकंड आएगा गडाचा भव्य परिसर पाहणारे यानी जो फोर्ट है उसका आजू बाजू का बहुत बड़ा जो परिसर है, परिसर यानी एरिया है, वो कौन देख रहे थे? तो विद्यार्थी एंड शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट देख रहे थे। उसके बाद आएगा चौकटी पूर्ण करा यानी फिल इन द बॉक्सेस। गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या नदीचे नाव यानी जो गढ़ था, जो फोर्ट था, उसके बेस में कौन सी वाली नदी थी? तो उसका नाम है मंदाकिनी। 12 महीने हिरवेगार असलेले यानी ऑल 12 मंथ्स जो हमेशा हरा भरा है यानी ऑल 12 मंथ हरा भरा दिखता है, वो क्या था? तो शेतमळे यानी वहाँ की खेती। थर्ड आएगा रानमेवेची झाडे यानी लदबदलेली असतात। रानमेवी यानी जंगली फल यानी उसको बोलते हैं वाइल्ड फ्रूट्स। तो हमेशा वो कैसे भरे रहते थे? तो मौसमी फलवार यानी मौसमी यानी सीजनेबल और फलवार यानी फ्रूट्स। सो सीजनेबल फ्रूट से वो पूरे पेड़ भरे पड़े दिखते थे। गडाचे नाव यानी उस फोर्ट का नाम क्या था? कर्नागढ़। शाळेचे ठिकाण, ये स्कूल की पिकनिक कहाँ से आई हुई थी? तो उसका नाम है मोहदी गांव से आई हुई थी। उसके बाद आएगा स्वमत या पर्सनल रिस्पॉन्स। आपको क्या लगता है वो लिखना है। गोपाळचा कोणता गुण तुम्हाला आवडला आणि का ते लिहा यानी गोपाल की कौन सी वाली क्वालिटी आपको अच्छी लगी और क्यों, वो लिखना है। गोपाळचा पहिला गुण म्हणजे तत्परता व तात्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता। तो पहली क्वालिटी क्या थी उसकी? तत्परता। तत्परता यानी प्रॉम्प्टनेस या उत्सुक बोल सकते हैं, और तात्काळ यानी फौरन, तत्काल, इमिडिएटली उसने डिसिजन लिया। कारण आग पाहिल्या पाहिल्या त्याने तत्परतेने बस थांबवायला सांगून आग विझवण्यासाठी बसमधून उडी मारली। क्योंकि उसने जैसे ही आग को देखा वैसे फटाक से उसने बस रोकने के लिए बोला और उसने बस से जंप करके वो वहाँ पे भाग गया। गोपाळचा आणखी मला एक आवडलेला गुण म्हणजे त्याचे धाडस, और मुझे और एक उसकी क्वालिटी पसंद आई, वो क्या था? उसका धाडस। धाडस यानी उसकी हिम्मत। त्याने एकट्याने सुरुवातीला आग विझवण्यासाठी धडपड केली। तो पहले उसने मतलब किसी को बुलाया क्या या किसी का इंतजार किया क्या? तो नहीं, वो अकेला वहाँ पे भाग के गया उस आग को बुझाने के लिए। संकटाचा मुकाबला करण्याचे अतुलनीय धैर्य त्याच्याकडे होते, और कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसका मुकाबला करने का मतलब जो डेअर है वो उसके अंदर था। गोपाळने गाजवलेल्या शौर्यामुळे झाडे वाचली, और जो गोपाल ने काम किया था तो उस वजह से जो पेड़ थे वो बच गए थे। तसेच गुरे व माणसे यांचेही जीव त्याने वाचवले। बस पेड़ों को ही बचाया था क्या? नहीं, उसके साथ साथ उस जानवर और मतलब जो उसको चराने के लिए जो गए थे उन लोगों को भी उसने बचाया था। तो इसीलिए मुझे गोपाल के अंदर की जो क्वालिटीज है वो पसंद है। उसके बाद है पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। कारणे यानी गिव द रीजन। रीजन बताना है कि ये क्यों हुआ। आग आटोक्यात आली कारण, आग यानी फायर कंट्रोल में क्यों आ गई? क्योंकि अग्निशामक दलाच्या गाड्यांनी आगीवर पाण्याचा मारा केला। जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी उन्होंने वहाँ पे मतलब पूरे पानी से उस आग को कंट्रोल किया था। सर्वांचे चेहरे उजळले, सबके चेहरे हैप्पीनेस से क्यों खुल गए या सबके चेहरे पे हैप्पीनेस क्यों आ गई? तो उसका रीजन है आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती। आग को कंट्रोल में करके वो पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, इसीलिए सबके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उसके बाद आएगा चौकटी पूर्ण करा, फिल इन द बॉक्सेस। निराश झालेले यानी कौन अपसेट हो गया था? तो शिक्षक यानी टीचर, क्योंकि वो कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे इसके लिए। या गावातून अग्निशामक दलाच्या गाड्या आल्या, मतलब कौन से गांव से वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी? तो वो कहाँ से आई थी? नरखेड यानी उनका जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ से। अग्निशामक दलाच्या गाड्यांची संख्या, कितनी गाड़ियाँ आई थी? तो 2 यानी 2। उसके बाद आएगा नैसर्गिक आपत्ति व मानव निर्मित आपत्ति म्हणजे काय? तो ये वाला आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा।
इसका आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या है? आपत्ती म्हणजे संकट। आपत्ती किसको बोलते हैं? आपत्ती यानी डिझास्टर और संकट यानी क्रायसिस, मुसीबत या विपत्ती। निसर्गातील घटकांमध्ये उलथापालथ होऊन जी संकटाची परिस्थिती येते त्याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणतात। यानी नेचर में कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ होने से उलथापालथ यानी नेचर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो संकट आता है, जो सिचुएशंस आती है उस वजह से जो डिजास्टर आते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर यानी नैसर्गिक आपत्ति। उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? भूकंप। भूकंप यानी अर्थक्वेक होगा। ढग फूटी को बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटना। उसके बाद आएगा अवर्षण। अवर्षण यानी जो सूखा पड़ता है उसको बोलते हैं ड्राउट। अतिवृष्टि यानी बहुत जितनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? हेवी डाउनपोर। नदीला पूर येणे एंड जब बाढ़ आती है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोड इन अ रिवर। उसके बाद है कड़ा कोसळणे। कड़ा कोसळने का क्या हो जाएगा? लैंडस्लाइड हो जाएगा या रॉकफॉल हो जाएगा। तो ये वाले सब क्या हो जाती है? तो नेचुरल डिजास्टर यानी नेचर में कुछ चेंजेस होने की वजह से ये जो होती है उनको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर यानी नैसर्गिक आपत्ती। एंड दूसरा है मानव निर्मित आपत्ती। आणि मानव निर्मित आपत्ती क्या होती है? माणूस आपल्या चुकांमुळे जे संकट ओढावून घेतो त्यास मानव निर्मित आपत्ती म्हणतात। यानी इंसान अपनी गलतियों की वजह से जो मुसीबतें लाता है उनको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित आपत्ति यानी मैनमेड डिजास्टर। उसमें क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल वारेमाप जंगल तोड़ यानी डिफॉरेस्टेशन। वायु प्रदूषण का आएगा एयर पोल्यूशन। जल प्रदूषण का आएगा वाटर पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन। अंधश्रद्धा को आप ब्लाइंड फेथ बोल सकते हैं। और सीमेंटची जंगले यानी कॉन्क्रीट जंगल। यानी सिटीज़ बसाने के लिए अभी जो सिटीज़ हो रही है, क्या हो रहा है कि जंगलों को काट के, पेड़ों को काट के वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार की जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीमेंटची जंगले यानी कॉन्क्रीट जंगल। सो ये क्या हो गई? हमारी नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर। नैसर्गिक आपत्ति यानी नेचुरल एंड मानव निर्मित यानी मैनमेड डिजास्टर होता है। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद आएगा पुढील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। यानी इसके जो आंसर है ये 1 to 2 सेंटेंस में इसके आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कर्नागड कुठे वसलेला आहे? यानी कर्नागड कहाँ पे है? तो आंसर आएगा नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील मोहदी या खेड्यापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्नागड वसलेला आहे। यानी नागपुर जिला बताया है, नरखेड तालुका एंड मोहदी नाम का एक छोटा सा विलेज है, वहां से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ये कर्नागड नाम का किला है। सेकंड है गाड़ी थांबवा असे गोपाळ का ओरडला? गाड़ी रुकाओ ऐसे गोपाल क्यों चिल्लाया? तो आंसर आएगा घाटाच्या पायथ्याशी लागलेली आग गोपाळने पाहिले। जिस फोर्ट के बेस पे आग लगी हुई थी, नीचे जो आग लगी हुई थी वो गोपाल ने देखी थी। हा वनवा विझवावा या हेतूने गाड़ी थांबवा असे गोपाळ ओरडत राहिला। हा वनवा यानी ये जो फॉरेस्ट फायर है उसको बुझाना चाहिए, इस वजह से उसने गाड़ी को रुकाने के लिए बोला या चिल्लाया। थर्ड आएगा गोपाल ने आग विझवण्यासाठी काय केले? यानी गोपाल ने आग को बुझाने के लिए क्या किया? तो आंसर आएगा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतातील नदीच्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप गोपाळने आगीच्या दिशेने ओढत आणला आणि आग विझवण्यासाठी त्याने पाईपमधील पाणी आगीवर फेकले। यानी रास्ते के बाजू में जो खेत था वहाँ पे उस खेती को पानी देने का काम चल रहा था, तो वहाँ पे एक रबर का एक पाइप था, उसमें भर के पानी वो खेती को दे रहे थे। तो उसने वो पाइप को उठाया और जहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ तक वो उसको खींच के लेके आया और आग बुझाने के लिए वो उसके ऊपर पानी डालने लगा। फोर्थ नंबर आएगा आग वेळेवर विझली नसती तर कोणते नुकसान झाले असते? यानी अगर वो उस आग को टाइम पर नहीं बुझाया जाता तो क्या हो सकता था, कौन सा नुकसान हो सकता? तो आंसर आएगा आग वेळेवर विझली नसती तर झाडे झुडपे आगीत जळाली असती। यानी आग अगर टाइम पर नहीं बुझ पाती तो ये जो पेड़ है वो पूरे जल जाते। तसेच गुरे व गुराखी भाजून निघाले असते। सेम वैसे ही जो गाय बकरियां उनको चराने के लिए
लिए जो गए थे वो लोग, वो भी जल जाते और उनके जो जानवर थे यानी जो गाय बकरियां जो थी वो भी सब जल जाती। उसके बाद आएगा कोण कोणास म्हणाले यानी किसने किससे कहा। अरे वेड्या ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू। अरे वेड्या यानी अरे पागल, ये किसकी आग है, ये तो जंगल की आग है, इसको हम कैसे बुझा सकते हैं। ये किसने कहा, गोपाळचे शिक्षक गोपाळला म्हणाले यानी गोपाल के जो सर थे उसने गोपाल को बोला। उसके बाद आएगा सेकंड वाला, माणसं असो का जनावर त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, यानी इंसान हो या जानवर उनको बचाना ही चाहिए। ऐसे कौन बोलता है, गोपाल गुराख्याला म्हणाला, यानी गोपाल जो गाय बकरियों को चराने के लिए गया था उस इंसान को बोलता है, उसको बोलते हैं गुराखी। थर्ड आएगा, पण साहेब हे कसं शक्य आहे, मला तर हा वेडेपणाच वाटतो। बट साहब ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुझे पागलपंती लग रहा है। ऐसे कौन बोल रहे, असे शिक्षक दुसऱ्या गाडीतल्या गृहस्थाला म्हणाले। ऐसे टीचर दूसरे गाड़ी से जो इंसान आता है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वालों को फोन करता है, उस इंसान को सर बोलते हैं। उसके बाद आएगा कंसात दिलेले शब्द योग्य ठिकाणी भरून वाक्य पूर्ण करा, यानी हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो मतलब डाल के हमें वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। सचिन तेंडुलकरच्या यशस्वी फलंदाजीचे अनेक डॅश डॅश साक्षीदार आहेत, प्रत्यक्षदर्शी यानी उनके ऑडियंस बोल सकते हैं या उनको देखने वाले। सेकंड, भूज येथे घडलेली भूकंपाची घटना डॅश डॅश होती, अकल्पित यानी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, यानी इमेजिन भी नहीं किया था, वैसी वाली ये क्या है, घटना। थर्ड आएगा, शेतकऱ्याला भारताचा डॅश डॅश म्हणतात, पोशिंदा, पोशिंदा यानी पालने वाला। फोर्थ, डॅश डॅश काम करणारा विद्यार्थी सर्वांना नेहमीच आवडतो, कौतुकास्पद यानी अच्छा काम करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो सबको हमेशा अच्छा ही लगता है। उसके बाद आएगा, गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेले शब्द पुढे दिले आहेत, बिन परा हे उपसर्ग लावून तयार होणारे शब्द लिहा। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाने हैं। प्रीफिक्स यानी क्या, उपसर्ग। तो उपसर्ग हमेशा आगे आते हैं और प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगते हैं। तो यहाँ पे गैर से हमें गैर हजर, गैर सोए, गैर समझ ये तो उन्होंने दिया है। अभी बिन से क्या बनेगा, बिंदास्त, बिन पगारी, बिन चूक। परा, पराकाष्ठा, पराभव, परावलंबन। तो ये वाला जो दिया हुआ होता है उसमें हमें आगे एक सेंटेंस बनाना होता है। उसके बाद आएगा विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा, यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं। दिवस का आएगा, रात्र। उतरन चढ़न, उतरन यानी स्लोप, चढ़न यानी ऊपर चढ़ना। पायथा, पायथा यानी बेस एंड माथा यानी ऊपर का जो होता है वो। शहानपणा, वेडेपणा, शक्य, अशक्य, सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त यानी सनसेट आणि सूर्योदय यानी सनराइज। सुरुवात, शेवट। उसके बाद आएगा लिंग बदला यानी जेंडर चेंज करना है। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षक, शिक्षिका, गृहस्थ, गृहिणी। उसके बाद आएगा जोड़ शब्द पूर्ण करा। झाड़े, झुडपे, माय, बाप, आधे, मध्ये यानी बीच बीच में। पाला, पाचोड़ा जो सूखे पत्ते होते हैं। गाई, वासरे, गाय यानी काव और वासरे यानी उसके बछड़े। फेर, फटका यानी घूमना। उसके बाद आएगा ग्रामर। पुढील अधोरेखित शब्दांमधले नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद रिकाम्या चौकटीत भरा, यानी हमें जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं हमें बताना है कि इसमें का नाम कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण एंड क्रियापद। तो पहला वाला क्या है, कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे, तो कर्णागड किस में चला जाएगा, नाम में चला जाएगा, एंड आहे किस में चला जाएगा, क्रियापद में जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला है, ड्राइवर ने लगेच गाड़ीचा वेग वाढवला, तो ड्राइवर किस में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा नाम में, गाड़ी भी नाम में आएगा, और सर्वनाम तो यहाँ पे कोई है नहीं। उसके बाद वाढवला, वाढवला किस में चला जाएगा, क्रियापद में जाएगा। उसके बाद आएगा थर्ड नंबर, तो लांब पाइप गोपाल ने ओढत आणला, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम कब आता है, जब नाम की जगह दूसरा वर्ड आता है तो उसको बोलते हैं सर्वनाम। उसके बाद पाइप एंड गोपाल ये क्या है, प्रॉपर नाम है। उसके बाद लांब ये क्या है, हमारा विशेषण है, यानी आणला ये क्या है, हमारा क्रियापद यानी वर्ब है। उसके बाद आएगा फोर्थ नंबर, सर्वांचे चेहरे उजळले होते, सो चेहरे नाम होगा और होते ये क्या बन जाएगा, हमारा क्रियापद। क्रियापद किसको बोलते हैं, जिस वर्ड से उस पूरे सेंटेंस का
मिनिंग लगता है उसको बोलते हैं क्रियापद। उसके बाद आएगा पुढील वाक्यातील क्रिया विशेषण अव्यय अधोरेखित करा, यानी हमें इसमें से क्रिया विशेषण अव्यय फाइंड आउट करना है। पहला है माझे हसणे क्षणोक्षणी वाढत गेले, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय क्षणोक्षणी, क्यों? क्योंकि ये है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी टाइम ऑफ एडवर्ब। तो हंसने मतलब एक जो एक्शन कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, किस मैनर से हुआ है, या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इससे हमें क्या पता चलता है वो कौन से क्रिया विशेषण में जाने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा कालवाचक, यानी यहाँ पे हमें किसका पता चल रहा है, उस टाइम का पता चल रहा है। यानी माझे हंसने क्षणोक्षणी, मेरा हंसना मतलब क्षणोक्षणी यानी अभी क्या बोल सकते हैं, मतलब हमेशा ऐसे बढ़ता गया, क्षणोक्षणी का हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय टाइम ऑफ एडवर्ब। सेकंड वाला आएगा मंदा लिहिताना नेहमी चुका करते, तो वो हमेशा लिखने के टाइम पे गलतियां करती है। उसके एक्शन कभी होती है तो हमेशा यानी नेहमी, तो ये किस में चला जाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी टाइम ऑफ एडवर्ब में। थर्ड आएगा आईने आशाला 100दा बजावले, 100दा, तो यहाँ पे प्रॉपर काउंट आया है, तो ये क्या हो जाएगा संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी नंबर ऑफ एडवर्ब। फोर्थ आएगा सभोवार दाट झाड़ी होती, तो सभोवार यहाँ पे क्या बताया स्थलवाचक, यानी यहाँ पे प्लेस का मतलब मेंशन किया है कि कौन सी जगह पे ये क्रिया हुई है, तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ एडवर्ब। उसके बाद आएगा कंसात दिलेली क्रिया विशेषण अव्यय वापरून पुढील वाक्य पूर्ण करा, यानी हमें ये क्रिया विशेषण अव्यय दी हुई है, उनको ऐड करके हमें वो सेंटेंस पूरा करना है। डैश डैश वाहतुकीची साधने कमी होती पूर्वी, यानी पहले ज़माने में वाहतुकीची साधने यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी अभी जो गाड़ियाँ हैं वो उस टाइम पे बहुत कम थी। मी घटा घटा पानी प्यायलो, यानी मैंने पानी कैसे पिया, वो एक्शन कैसी थी वो यहाँ पे बतानी है। घटा घटा यानी हम जल्दी जल्दी में पानी पी लेते हैं ना, वैसा। मला आई समोरून येताना दिसली, तो यहाँ पे किसका पता चल रहा है प्लेस, यानी सामने से उसने माँ को देख लिया। सगळीकडे हिरवेगार गवत उगवले होते, सगळीकडे यानी सभी जगह पे हरा भरा घास आया हुआ था। सो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई मतलब वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में मेरे मराठी के कुछ वर्ड आ भी सकते हैं क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। मेरी एक ही कोशिश है कि जो हिंदी बच्चे हैं उनको मराठी में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।